हेलो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या डिफरेंस होता है वैर, लेट और कांस्टेंट कीवर्ड्स में। जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम ये तीनों कीवर्ड्स का यूज करते हैं, तो क्या एग्जैक्टली डिफरेंस है, कब हमें कौन सा यूज करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि स्कोप्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। स्कोप तीन तरह के होते हैं, ग्लोबल, फंक्शनल और ब्लॉक। ये तीन तरह के स्कोप होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद हम सीखेंगे कि होस्टिंग क्या होती है और वैर, लेट और कांस्टेंट के होस्टिंग किस तरीके से की जाती है। और लास्ट में हम देखेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, वैर, लेट और कांस्ट में। और मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो सबसे पहले हम वैर की बात करते हैं। तो वैर जो है 2015 तक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का एक तरीका था। और 2015 में जब ES6 आया आपका हमारा, तो वहाँ पर हमारा लेट और कांस्ट वो दो कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए। तो जो वेरिएबल्स होते हैं, जो वैर कीवर्ड होता है, उसका जो स्कोप है वो दो तरह का होता है, ग्लोबल और फंक्शनल। तो इसको चलिए एग्जांपल से समझते हैं। और मैं अपना एक एडिटर ओपन कर लेता हूँ और ये मेरा ब्राउज़र ओपन है। तो यहाँ पे हमने एक नॉर्मल सा पेज, HTML पेज रखा है और यहाँ पर हम स्क्रिप्ट की कोडिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्कोप की अगर मैं बात करूं तो देखिए, वेरिएबल को डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं। हम लिखते हैं वैर, और सपोज हम एक मैसेज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और इसकी वैल्यू हम देते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है, सेमीकोलन। तो ये हमारा एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है और असाइन भी हो जाता है, इसकी वैल्यू भी असाइन हो जाती है। और इसे मैं console.log करता हूँ मैसेज से, ठीक है। और यहाँ मैंने कंसोल कर दिया है। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये हेलो वर्ल्ड आपको यहाँ डिस्प्ले हो गया। तो ये हेलो वर्ल्ड बेसिकली क्या है, एक वेरिएबल कीवर्ड के थ्रू मैसेज में हमने वैल्यू स्टोर की और उसे को यहाँ पर हमने कंसोल कर दिया। तो ये एक वेरिएबल डिक्लेरेशन है। तो ये जो वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं ये ग्लोबल स्कोप है। दूसरा स्कोप जो होता है वो हमारा फंक्शनल लेवल होता है। तो जैसे फंक्शन एक मैं बना देता हूँ टेस्ट, और इस टेस्ट फंक्शन के अंदर मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ मैसेज, देखिए। तो और यहाँ पर लिखता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड फ्रॉम टेस्ट फंक्शन, और इस फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। ये देखिए फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन के नाम के थ्रू। तो अब मैंने एक वेरिएबल लिया मैसेज, यहाँ पर ग्लोबल, और ये जो वेरिएबल है मैसेज ये है फंक्शन लेवल। तो अगर ये ग्लोबल, अगर हम यहाँ पर कंसोल लॉग करेंगे तो ये वाला मैसेज प्रिंट होगा या ये वाला होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे हेलो वर्ल्ड ही रह गया। मतलब कि जो हमने ग्लोबल वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन की थी वो यहाँ पर सेम रहेगा, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये आपका फंक्शन लेवल पे है। तो अगर मैं फंक्शन के अंदर जाकर console.log फ्रॉम फंक्शन और मैसेज प्रिंट कर लूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्रॉम फंक्शन में जो मैसेज की वैल्यू है वेरिएबल की वो है हेलो वर्ल्ड फ्रॉम टेस्ट फंक्शन। तो आप समझ में आया। तो ये आपका फंक्शन लेवल का स्कोप हो गया और ये ग्लोबल स्कोप हो गया। तो ये दो तरह के आपके स्कोप है वेरिएबल वैर कीवर्ड का यूज करके। तो यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि जो वेरिएबल्स होते हैं, वैर कीवर्ड का यूज करके जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल है वैर के अंदर। तो चलिए इसको मैं पहले रीडिक्लेयर करके दिखाता हूँ और फिर आपको अपडेट करके दिखाता हूँ। तो सपोज आपका ये एक वेरिएबल है। अब इसी वेरिएबल को मैं फिर से एक बार फिर से वैर कीवर्ड यूज करता हूँ और मैसेज करके हेलो वर्ल्ड अगेन। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसी वेरिएबल को फिर से रीडिक्लेयर कर दिया, वैर को फिर से यूज किया और नई वैल्यू डाल दी। तो अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। और यहाँ पर देखिए हेलो वर्ल्ड अगेन आ गया, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड अगेन, एक सेकेंड, ठीक है।
तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड अगेन जो मैंने किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेरिएबल को हमने क्या किया, री डिक्लेयर कर दिया, तो भी ये पॉसिबल है। तो वैर के अंदर ये चीज़ें पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पर री डिक्लेयर नहीं करता हूँ और इसी वैर की वैल्यू को चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ पर मैंने हेलो वर्ल्ड दिया और इसी वैल्यू को मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ हेलो वर्ल्ड अगेन, तो भी ये चीज़ें पॉसिबल है। तो बेसिकली दो चीज़ें, री डिक्लेयर करना और अपडेट करना, दोनों चीज़ें पॉसिबल है आपके वैर कीवर्ड में, राइट। नेक्स्ट हमारा है होस्टिंग। होस्टिंग बेसिकली क्या होता है कि जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी कोड करते हैं, वेरिएबल वैर यूज करते हैं, लेट करते हैं, कॉन्स्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपके टॉप में, पेज के टॉप में, एग्जीक्यूशन इंजन के टॉप में वो आपके होस्ट हो जाते हैं। तो होस्ट कुछ इस तरीके से होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर मैं देखिए, अगर मैं एक वेरिएबल यहाँ पर बिना डिक्लेयर किए कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मैसेज, ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया, टॉप में कंसोल डॉट लॉग मैसेज किया, लेकिन यहाँ पर मैसेज डिक्लेयर नहीं हुआ था, मैसेज डिक्लेयर नीचे हुआ था, ठीक है। तो अब इसका आउटपुट एक बार देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें प्रिंट हुई है। पहला क्या है, एक हमारा अनडिफाइंड हुआ है, क्योंकि इस टाइम पर जब मैसेज था वो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हुआ था, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आता। और होस्टिंग का मतलब क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट इसको इस तरीके से समझता है कि वैर मैसेज नाम का एक वेरिएबल हमने बनाया है, यूजर ने बनाया है। तो यूजर मतलब वो खुद से एक वैर मैसेज यहाँ पर बना देता है, और क्योंकि मैसेज के अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं है तो ये क्या ले लेगा, आपका अनडिफाइंड। तो चलिए, तो ये बेसिकली यही हुआ, आपका अनडिफाइंड आया, और इसके बाद फिर मैंने जब मैसेज वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और फिर से कंसोल किया तो वो हेलो वर्ल्ड नीचे प्रिंट हो गया। तो ये होता है होस्टिंग। तो होस्टिंग में ये वेरिएबल जो आपने यहाँ डिफाइन नहीं किया था, जावास्क्रिप्ट ने खुद से डिफाइन कर दिया। तो वैर के केस में होस्टिंग में आपका अनडिफाइंड सेट हो जाता है वेरिएबल के अंदर। चलिए, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब होस्टिंग के बाद हम देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो वेरिएबल वैर कीवर्ड जो हम पहले यूज करते थे 2015 तक, तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी, तो इस एग्जांपल को हम देखते हैं, और मैं इसको कॉपी ही कर लेता हूँ इस एग्जांपल को। तो ये रहा आपका प्रॉब्लम विद वैर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, डबल कोट्स को सिंगल कोट में कन्वर्ट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे भी मैसेज। तब तक आप इस प्रोग्राम को देख कर समझ सकते हो कि एग्जैक्टली मैंने क्या किया है, और ये कमेंट कर देता हूँ। तो चलिए, यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखो, लेट मी गिव अ टैब, तो यहाँ पे बेसिकली हमने एक वेरिएबल लिया है, वैर कीवर्ड यूज किया है, और मैसेज में हमने हेलो वर्ल्ड डाल दिया। इसके बाद हमने एक दूसरा वेरिएबल लिया है जिसमें हमने वैल्यू डाली है नंबर, और इस नंबर को हम चेक कर रहे हैं कंडीशन से। तो इफ़ नंबर ग्रेटर देन 5, तो नंबर जो हमारा क्योंकि 10 है, ग्रेटर देन 5 है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसके अंदर एक दूसरा वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं, वो सेम नेम का है मैसेज, और हेलो वर्ल्ड अगेन लिखा है। तो अब क्या हो रहा है बेसिकली कि ये आपका ग्लोबल स्कोप है, ग्लोबल स्कोप में हेलो वर्ल्ड है, और यहाँ पर आपका जो ये ब्लॉक लेबल है, बेसिकली ये एक इफ़ कंडीशन है और ये ब्लॉक लेबल है। तो इस ब्लॉक लेबल में भी मैसेज को हमने फिर से रीडिक्लेयर किया, और हमने बोला कि इसका चेंज कर दो वैल्यू हेलो वर्ल्ड अगेन। लेकिन जब हम नीचे प्रिंट करते हैं मैसेज को, तो हमारा प्रिंट क्या होना चाहिए, हेलो वर्ल्ड या हेलो वर्ल्ड अगेन, हेलो वर्ल्ड अगेन होगा। चलिए, इसको पहले एक बार आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, हेलो वर्ल्ड अगेन आ गया। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि आपका प्रोग्राम एक ग्लोबल लेवल पे वेरिएबल को मैनेज कर रहा है, और आपका इंटेंशन ये हो सकता है कि इसके अंदर इस स्कोप के अंदर आप इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना चाहते हो यहाँ पर, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि ये जो आप आपने यहाँ पे ये चेंज कर दिया, इसका इफेक्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो। आप चाहते हो कि ये ऊपर में जो मैसेज है वो हेलो वर्ल्ड यहाँ के लिए हेलो वर्ल्ड हो, और इसके अंदर इस ब्लॉक के अंदर ये इसकी वैल्यू चेंज हो हेलो वर्ल्ड अगेन।
लेकिन क्योंकि हम वेर यूज कर रहे हैं तो इसने इसे ग्लोबल जो स्कोप है इसका उसको चेंज कर देता है, और इस ग्लोबल स्कोप के वेरिएबल की वैल्यू भी हेलो वर्ल्ड अगेन हो जाती है। सो दिस इज द प्रॉब्लम विथ वेर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जावास्क्रिप्ट में दो कीवर्ड्स आए, लेट और कॉन्स्ट। तो अब हम समझ में हमें आ गया कि वेर की प्रॉब्लम क्या थी। तो चलिए अब हम लेट और कॉन्स्ट को देखते हैं। तो अब हम अगर लेट की बात करें तो लेट का स्कोप क्या होता है, लेट एक ब्लॉक स्कोप होता है। तो यहाँ पर अगर मैं सेम एग्जांपल को अपने इसी एग्जांपल को मैं लेट में कन्वर्ट कर देता हूँ और देखता हूँ इस एग्जांपल को, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो हमने वेर को सीधा क्या किया है, वेर को हम चेंज कर देते हैं लेट में। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, वेर जो था उसको हम लेट में अभी कन्वर्ट कर देते हैं और फिर देखते हैं कि अब आउटपुट में क्या डिफरेंस आता है। तो यहाँ देखिए हमने वेर की जगह लेट कर दिया, लेट मैसेज किया हेलो वर्ल्ड, फिर सेम कंडीशन हमने यूज किया नंबर ग्रेटर देन 5। अब यहाँ पे जो लेट मैसेज है, ये वाला मैसेज, ये इस ब्लॉक लेवल का है, राइट। तो इस ब्लॉक के अंदर में इसकी वैल्यू है हेलो वर्ल्ड अगेन, और इस ऊपर वाला जो लेट है उसमें है हेलो वर्ल्ड। तो देखिए लेट यूज करने के बाद क्या होता है, मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, अब यहाँ पर हमारा हेलो वर्ल्ड आ गया। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे क्योंकि हमने वेर की जगह लेट यूज किया, तो अब लेट, ये वाला जो लेट है अंदर वाला, ये ब्लॉक लेवल है और ऊपर वाला ग्लोबल है। तो अब इसमें हम जो भी चेंज करते हैं वो इस वाले ग्लोबल स्कोप वाले लेट को, मैसेज को अपडेट नहीं करेगा। तो यहाँ पर एज एक्सपेक्टेड जो हम चाहते थे कि हमारा ये वाला मैसेज में हेलो वर्ल्ड हो, वो हो गया। तो दिस इज हाउ वी डू लेट। तो यहाँ पर इन केसेस में हमें लेट का यूज करना है। तो चलिए अब लेट में नेक्स्ट हम देखते हैं, लेट के जो वेरिएबल्स है उसको हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं लेकिन रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं लेकिन अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक हम वेरिएबल लेते हैं और यहाँ पे हम इसको रीडिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो यहाँ पर अगर मैं हेलो वर्ल्ड अगेन करता हूँ तो यहाँ पर एरर आ जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी मैसेज यहाँ पर डिक्लेयर किया है, तो फिर से आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इसके आउटपुट में भी हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको एरर आ गया, आइडेंटिफाइड मैसेज हैज़ बीन ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो ये आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लेट कीवर्ड के थ्रू आप वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ पर इसको अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अपडेट करता हूँ, तो देखिए अब ये अपडेट हो गया। तो यहाँ पर क्योंकि स्टार्टिंग में हेलो वर्ल्ड था, अब उसे मैंने चेंज कर दिया हेलो वर्ल्ड अगेन, तो यहाँ पर ये चीज़ें अपडेट हो गई है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आप देखिए कि रीडिक्लेयर नहीं कर सकते लेकिन अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है होस्टिंग। तो होस्टिंग जैसे वेरिएबल वेर में हम होस्टिंग करते थे, सेम होस्टिंग होती है लेट में भी, लेकिन यहाँ पर जो मैसेज है, जो वेरिएबल है, जो होस्टिंग हो जाती है, वो इनिशियलाइज अनडिफाइंड से नहीं होता। तो इसको मैं फिर से यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। अगर मैं console.log मैसेज करता हूँ लेकिन मैं यहाँ पर नीचे में लेट कीवर्ड के थ्रू इसको डिक्लेयर करता हूँ, तो अब यहाँ पर वेर के केस में तो चल जा रहा था, लेकिन अगर हम लेट के थ्रू करें तो लेट के थ्रू ये आपको यहाँ पे अनकाउट रेफरेंस एरर दिखा देगा, कैन नॉट एक्सेस मैसेज बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे अगर हम वेर कर रहे थे तो वो हमारा अनडिफाइंड हो जा रहा था, ओके, और वेर के केस में अनडिफाइंड हो जा रहा था, लेकिन लेट के केस में वो एरर दे देगा। सो दिस इज गुड, दिस इज फाइन। आपको हो सकता समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है कॉन्स्ट में। तो कॉन्स्ट काफ़ी कुछ सिमिलर है आपके लेट कीवर्ड के थ्रू, लेकिन यहाँ पर हम कुछ डिफरेंसेस हैं वो उसकी बात करते हैं। पहली चीज़ हम देखते हैं कि जो स्कोप है कॉन्स्ट का वो भी लेट की तरह ब्लॉक स्कोप्ड होता है,
जैसे लेट ब्लॉक स्कोप्ड होता है, कॉन्स्ट भी ब्लॉक स्कोप्ड होता है। तो यहाँ पे अगर मैं लेट की जगह कॉन्स्ट चेंज कर दूंगा तो सेम आपको आउटपुट मिलेगा जैसा हमें लेट में मिल रहा था। जैसे मैंने यहाँ कॉन्स्टेंट किया है, नंबर 10 किया है, कंडीशन ट्रू हो गई है, तो ये वाला जो कॉन्स्टेंट वेरिएबल है वो ब्लॉक लेबल है, तो इसमें जो भी आप चेंज करोगे ये ऊपर वाले को अपडेट नहीं करेगा, और ऊपर वाले को जब आप प्रिंट करोगे तो आपको हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्कोप के बाद कॉन्स्ट जो वेरिएबल्स होते हैं ये ना तो रीडिक्लेयर किए जा सकते हैं ना तो अपडेट किए जा सकते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। सपोज हम यहाँ पर एक कॉन्स्ट मैसेज एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड कर देता हूँ मैं, और इसी कॉन्स्ट को मैं फिर से मैसेज एक डिक्लेयर करना चाहूँ तो हेलो वर्ल्ड अगेन, तो यहाँ पर ये आपका एरर दिखाएगा बिल्कुल लेट की तरह, ये आपको फिर से रीडिक्लेयर करने नहीं देगा। ओके, तो एक तो ये इसका आपका एरर आएगा कि ऑलरेडी आपका डिक्लेयर हो गया, फिर से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। और कांस्टेंट के साथ दूसरी चीज़ क्या होती है, आप इसको अपडेट भी नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पर मैसेज कांस्टेंट करता हूँ फिर यहाँ नीचे अपडेट करता हूँ और इसको, तो यहाँ पर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल आपका अनकाउट टाइप एरर आ जाता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट वाले वेरिएबल्स को फिर से आप अपडेट भी नहीं कर सकते, लेकिन इसके कुछ अपडेट आप कर सकते हो, जैसे ऑब्जेक्ट्स को कर सकते हो। डायरेक्टली आप अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी जैसे एरे के अंदर इंडेक्स के को आप चेंज कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो अब ये हमारा हो गया कांस्टेंट वेरिएबल्स के को रीडिक्लेयर और अपडेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कांस्टेंट जो हमारा है तो ये क्योंकि हम इसको रीडिक्लेयर और अपडेट नहीं कर सकते तो हम यूज कहाँ करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक जनरल रूल है कि कभी भी जब वेरिएबल को आप कांस्टेंट के थ्रू करना चाहते हो तब करना चाहिए जब उसकी वैल्यू आपको पता है कि चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे मोस्टली हम जब भी एक एरे या ऑब्जेक्ट या फंक्शन या रेगेक्स, इन चारों केस में जब हम एक डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, तो इन केसेस में हम कॉन्स्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर एक कांस्टेंट एरे हमें बनाना है, सपोज हमने एक कांस्टेंट यहाँ पर नेम, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ चलिए, और इस एग्जांपल को यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक कांस्टेंट वेरिएबल लिया है नेम्स, और इसके अंदर मैं एक एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ। इसमें वैल्यू राम, अमित और राकेश, ये 3 वैल्यूज मैं रख ले रहा हूँ। और यहाँ पर फिर मैं इसको इस एलिमेंट की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं। नेम्स 0 में हम इसकी वैल्यू कृष्णा कर रहे हैं। तो इस एग्जांपल में, और एक आपका पुश भी कर सकते हैं हम, तो यहाँ पर नेम डॉट पुश सीधा भी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर तो ये देखिए, तो यहाँ पर हमने एक एरे लिया है नेम्स में, नेम्स का एरे है और इसको मैंने कांस्टेंट कर दिया है। लेकिन अगर मैं इसी कांस्टेंट को फिर से अपडेट करना चाहूँ, नेम्स इक्वल टू एक नया एरे ले लेता हूँ मैं, हेलो। ओके, तो यहाँ पर वो एरर दे देगा आपका। मैं इसको कंसोल कर लेता हूँ, console.log names। ठीक है, और यहाँ पर भी कर लेते हैं, इसमें चेंज करने के बाद यहाँ कर लेते हैं और फिर यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एरर दिखाएगा क्या, कि आप इसे फिर से अपडेट नहीं कर सकते, जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया। अब इसको मैं console.log कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि राम, अमित, राकेश पहले आपका कंसोल हुआ। अब नेम्स के 0 में, मतलब पहले इंडेक्स में हम राम को कर रहे हैं कृष्णा, तो ये कृष्णा यहाँ पे चेंज हो गया। और नेक्स्ट फिर हमने क्या किया है, नेम्स के अंदर हमने एक नया आइटम पुश किया है सीता, तो ये आपके नेक्स्ट में सीता यहाँ पर ऐड हो गई। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखो कांस्टेंट
हमने यहाँ यूज किया है कांस्टेंट एरे के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल इसी का जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें हम ऑब्जेक्ट ट्राई कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, एक कार नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है और इस ऑब्जेक्ट में की वैल्यू है टाइप, मॉडल और कलर, ये 3 कीज है, इनकी वैल्यूज है। तो हम इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, जैसे हम कलर को वाइट से रेड कर सकते हैं और इसमें हम किसी नई प्रॉपर्टी को भी ऐड कर सकते हैं। तो कांस्टेंट को हम इन सभी जगह पे यूज कर सकते हैं। होस्टिंग जो कॉन्स्ट की होती है वो बिल्कुल सेम होती है लेट की तरह और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। और बिल्कुल लेट की तरह ये इनिशलाइज तो नहीं होता, मतलब ये अनडिफाइंड की तरह इनिशलाइज नहीं होता और आपको रेफरेंस एरर देता है। मतलब अगर आप सीधा console.log मैसेज करते हो और कांस्टेंट मैसेज नीचे डिफाइन करते हो तो मैसेज जो है वैर के केस में क्या होता था, वैर के केस में अनडिफाइंड के नाम से वो आपका सेट हो जाता था, लेकिन यहाँ पर आपका अनडिफाइंड के नाम से इनिशियलाइज नहीं होगा और वो रेफरेंस एरर दे देगा। ठीक है, तो होस्टिंग इस तरीके से लेट की तरह यूज होती है। तो फाइनली क्या डिफरेंस है इन तीनों में, जो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में इतनी देर बताया है उसको मैं समराइज करूं तो वैर जो डिक्लेयर होता है वो ग्लोबल होता है और फंक्शन स्कोप्ड होता है, ग्लोबली एंड फंक्शनल स्कोप्ड होता है। लेकिन लेट और कॉन्स्ट जो होता है ब्लॉक लेवल स्कोप्ड होता है। दैट इज द डिफरेंस नंबर 1। वैर वेरिएबल्स को हम अपडेट भी कर सकते हैं और रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं उसके अपने स्कोप में, लेकिन लेट जो वेरिएबल्स होते हैं उसको सिर्फ अपडेट किया जा सकता है, रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। और कांस्टेंट वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं, ना तो हम अपडेट कर सकते हैं और ना तो रीडिक्लेयर कर सकते हैं। तीनों जो होते हैं वैर, लेट और कॉन्स्ट, इन तीनों को होस्ट किया जा सकता है टॉप में, लेकिन वैर के अंदर इनिशियलाइज होता है वो अनडिफाइंड से और लेट और कॉन्स्ट इनिशियलाइज नहीं होता और एरर आता है। वैर और लेट जो है उसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं विदाउट बीइंग इनिशियलाइज्ड, लेकिन कॉन्स्ट अगर आप यूज करोगे तो आपको इनिशियलाइज करना बहुत ही जरूरी है, उसके बिना एरर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा वैर, लेट और कॉन्स्ट के बीच में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी आप प्रैक्टिस करो। और ये नॉर्मली इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी पूछा जाता है। तो जावास्क्रिप्ट को अच्छे से समझने के लिए इन तीनों का डिफरेंस समझना बहुत ही ज़रूरी था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।